हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से अपडेटेड हैं कि मैं उर्दू अनुवादक क्वेश्चन सीरीज़ मेरा एक चल रहा है, जो कि उर्दू अनुवादक के परीक्षार्थी के लिए काफ़ी लाभदायक, बेनिफिशियल और मुफीद है। तो आज उसी का उर्दू अनुवादक ये जीके का सेक्शन होगा। 24 पार्ट है ये सेक्शन अभी ये मेरा होगा जीके का, और ये आपका 24th पार्ट होने वाला है। तो बहुत ही ख़ास होने वाला है, चूँकि आपके उर्दू अनुवादक हो या सहायक उर्दू अनुवादक या राजभाषा, तो उसमें आपके जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए एग्ज़ाम बेस ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फर्दर हम समझते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, तो एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि प्रैक्टिस के तौर पे आप भी इसका आंसर अपने कॉपी में टिक कर लीजिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन से सही हुए। तो देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है कि बिहार के जुनूब में कौन सी रियासत है। बिहार के जुनूब में कौन सी रियासत है। तो दोस्तों, मैप में जो डायरेक्शन होता है, जिसको हम सिमत बोलते हैं, ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। ये आपका मैप होता है। ये आपका हमेशा क्या होता है कि हमेशा आपको मैप इसी तरह आपको देखना है। अगर कभी भी आपको कोई एग्ज़ाम देना हो और जियोग्राफिकल एस्पेक्ट से देखना हो, तो नॉर्थ हमेशा आपके ऊपर होता है और साउथ उसी के नीचे होता है। आपके राइट ईस्ट होता है, और आपके राइट ईस्ट होगा, और जो आपका लेफ्ट होगा वो आपका क्या होगा, वेस्ट होगा। ये डायरेक्शन है, इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो शुमाल जुनूब के बारे में पूछा जा रहा है, यानी नॉर्थ एरिया के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। किसके बारे में पूछा जा रहा है? नॉर्थ के बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार के जुनूब में कौन सी रियासत है। आपके ऑप्शंस: ए में झारखंड, 2 में है मगरबी बंगाल, और 3 में है उत्तर प्रदेश, और 4 में है नेपाल। तो दोस्तों, आप इसका आंसर अपने कॉपी में टिक कर सकते हैं, उसके बाद मेरे आंसर को सुन सकते हैं। तो बिहार के जुनूब में कौन सी रियासत है, वो आपका है झारखंड। क्या दोस्तों? झारखंड। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बिहार के जुनूब में झारखंड रियासत वाक़ई है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है रियासत बिहार की सरहद से लगी रियासतें कौन सी हैं। यानी रियासतें बिहार की सरहद से लगी रियासतें कौन सी हैं, कि बिहार जो स्टेट है उससे बॉर्डर कितने स्टेट्स की बॉर्डर लगती है, टच करती है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस आपके हैं मगरबी बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर सभी। तो सवाल नंबर 2 में रियासत बिहार की सरहद से लगी रियासतें कौन सी हैं, अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि रियासत बिहार की सरहद से लगी रियासतें कौन सी हैं। तो दोस्तों, ये झारखंड जो है, ये रियासत बिहार की सरहद से लगी रियासतें कौन सी हैं, ये आपके सभी हो जाएंगी दोस्तों। क्या? ये आपके सभी हो जाएंगी कि मगरबी बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे रियासत बिहार के सरहद से लगी रियासतें मानी जाती हैं। तो ऑप्शन ये 4 इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि बिहार से आपका यूपी भी टच करता है और झारखंड भी टच करता है। तो इस तरह आपका ये सारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3 देखते हैं। बिहार की सरहद से मुत्तसिल वाहिद मुल्क कौन सी है। बिहार की सरहद से मुत्तसिल वाहिद मुल्क कौन सी है। आपके ऑप्शंस: सवाल नंबर 3 में चीन है, और नेपाल है, जापान, भूटान। बिहार की सरहद से मुत्तसिल वाहिद मुल्क कौन सी है। आपको एक बताना है कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि बिहार के सरहद से टच होता है। सवाल नंबर 3 में, सवाल नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा नेपाल। क्या दोस्तों? नेपाल जो है ये बिहार के सरहद से टच करता है, मुत्तसिल होता है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में इनमें से कौन सा ज़िला नेपाल की सरहद से मुत्तसिल है। दिया जा रहा है कि इनमें से कौन सा ज़िला नेपाल की सरहद से मुत्तसिल है। आपके ऑप्शंस: किशनगंज, अररिया, मधुबनी, सभी। आपको बताना है, अगर आपको पता है
तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, इसका जो किशनगंज, अररिया, मधुबनी और इसके अलावा टोटल जो हैं नेपाल के सरहद से टच करते हैं वो आपके 7 स्टेट्स हैं। आप उसे भी देख लीजिएगा कायदे से। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। बिहार और नेपाल बैनुल अक़वामी सरहद की लंबाई कितनी है? बिहार और नेपाल बैनुल अक़वामी सरहद की लंबाई कितनी है? क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है। बिहार और नेपाल बैनुल अक़वामी सरहद की लंबाई कितनी है कहा जा रहा है। आपके ऑप्शन एक में है 700 किलोमीटर, और 2 में है 729 किलोमीटर, और 3 में है 829 किलोमीटर, 4 में है 749। तो सवाल नंबर 5 का अगर आपको आंसर पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि 729 किलोमीटर बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश की सरहद से मुत्तसिल है? इनमें से कौन सा ज़िला जो कौन से ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से टच करते हैं? आपके ऑप्शंस ए में बक्सर, 2 में भोजपुर, 3 में सारण, और 4 में सिवान, 5 में सभी। तो सवाल नंबर 6 में जो पूछा जा रहा है वो आपका जो है ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश से टच करते हैं। तो ऑप्शन 5 इसका जो है सभी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सभी जो है उत्तर प्रदेश से ये टच करते हैं। सवाल नंबर 7 देखते हैं। बिहार का सबसे शुमाली ज़िला कौन सा है? बिहार का सबसे शुमाली ज़िला कौन सा है? तो वही आप फिर वैसे ही नक्शा बना लीजिए। ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इसको शुमाल बोलेंगे, इसको जनूब बोलेंगे, इसको मशरिक बोलेंगे, इसको मगरिब बोलेंगे। तो शुमाल आपका कहाँ है? नीचे हमेशा। तो शुमाल में के बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार का सबसे शुमाली ज़िला कौन सा है? आपके ऑप्शंस 1 में अरवल, 2 में गया, और 3 में कैमूर, 4 में मगरबी चंपारण। सवाल नंबर 7 का अगर आपको आंसर पता है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 4 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि मगरबी चंपारण जो है बिहार का सबसे शुमाली ज़िला माना जाता है। तो मगरबी चंपारण ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8। बिहार का सबसे जुनूबी ज़िला कौन सा है? तो अभी तक शुमाल के बारे में देख रहे थे, अब जुनूब देखते हैं, यानी नीचे के एरिया के हिसाब से बिहार का सबसे जुनूबी ज़िला कौन सा है? शुमाल, जुनूब, जिसको उत्तर दक्षिण भी बोलते हैं। इसको हिंदी में दक्षिण बोलते हैं, और उर्दू में आपका इंग्लिश में इसको साउथ बोलेंगे, और इसको उर्दू में बोलेंगे दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आप इसके रस्मुल खत को भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। हो सकता है आपको ऐसे दे दिया जाए ऑप्शन में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो खा बनता है आपका इसमें लिखा जाता है काफ हे मिलके लिखा जाता है, ये आपका कायदा है, लिखा जाता है इस तरह काफ प्लस हे बराबर ये वाला खा बनता है, ये वाला जो खा बनता है ये आपका सही होगा। तो देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का सबसे जुनूबी ज़िला कौन सा है? जुनूबी ज़िला के बारे में पूछा जा रहा है। 8 नंबर में गया, कैमूर, समस्तीपुर, किशनगंज। सवाल नंबर 8 में जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा क्या दोस्तों? गया, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। बिहार का सबसे जुनूबी ज़िला कौन सा है? ये गया आपका यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार का सबसे मगरबी ज़िला कौन सा है? मगरबी ज़िला मीन्स वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आपसे पूछा जा रहा है। पश्चिम बिहार का जो पश्चिम ज़िला है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार का सबसे मगरबी ज़िला कौन सा है? आपके ऑप्शन ए में गया, 2 में कैमूर, 3 में किशनगंज, और 4 में सारण।
तो सवाल नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कैमूर। सवाल नंबर 9 में कैमूर बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा कि बिहार का सबसे मगरबी ज़िला कैमूर है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है बिहार का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है। बिहार का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है। ये आपका ईस्टर्न एरिया जो है ये आपका पूर्वी ज़िला है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है। बिहार का सबसे पूर्वी ज़िला के बारे में पूछा गया है सवाल नंबर 10। तो इसका आपका जो हो जाएगा, अभी हम ऊपर देखे हैं बिहार का सबसे मगरबी ज़िला के बारे में पूछा गया है, फिर यहाँ से आपको पूर्वी ज़िला के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके गया, कैमूर, किशनगंज, चंपारण। तो 10 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा किशनगंज। क्या दोस्तों, सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी ज़िला है, किशनगंज। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में कहा जा रहा है बिहार के पहले मुस्लिम वज़ीर आला कौन थे। बिहार के पहले मुस्लिम वज़ीर आला कौन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिल सकता है। आपके ऑप्शंस जाकिर हुसैन, 2 में अब्दुल गफूर, 3 में ग़ुलाम सरवर, 4 में कोई नहीं। तो आपको अगर पता है तो इसका आंसर अपने कॉपी में आप नोट कर सकते हैं, सवाल नंबर 11। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वो अब्दुल गफूर। बिहार के पहले मुस्लिम वज़ीर आला कौन, अब्दुल गफूर। बिहार लेवल का पूछा जा रहा है तो बिहार लेवल का अब्दुल गफूर बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में कहा जा रहा है बिहार के पहले दलित वज़ीर आला कौन थे। बिहार के पहले दलित वज़ीर आला के बारे में पूछा जा रहा है, कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं ए में महामाया प्रसाद सिन्हा, 2 में श्री कृष्ण सिंह, और 3 में है भोपाल पासवान शास्त्री, और 4 में है रामदयालु सिंह। तो सवाल नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या है वो, भोपाल पासवान शास्त्री, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भोपाल पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित वज़ीर आला रह चुके हैं। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13। बिहार के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। बिहार के पहले चीफ जस्टिस पूछा जा रहा है कि कौन थे। आपके ऑप्शंस एक में है जो सर एड्वर्ड एम चामियार, और 2 में है रामदयालु सिंह, और 3 में जो है महामाया प्रसाद सिन्हा, और 4 में जो है कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि बिहार के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, सर एड्वर्ड एम चामियार। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार असेंबली के पहले सदर कौन थे। बिहार असेंबली के पहले सदर के बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार असेंबली के पहले सदर कौन थे। आपके ऑप्शंस 1 में रामदयालु सिंह, 2 में महामाया प्रसाद सिन्हा, और 3 में जय कुमार सिंह, और 4 में प्रमोद कुमार। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का अगर आपको आंसर पता है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। सवाल नंबर 14 में जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा रामदयालु सिंह। क्या दोस्तों, रामदयालु सिंह। बिहार असेंबली के पहले सदर रामदयालु सिंह थे। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से याद कीजिए, चूँकि ये जीके के क्वेश्चन है इसे आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें आपकी कोई ट्रिक काम नहीं करने वाली है। तो इसे आप अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 15। बिहार कानून साज काउंसिल के पहले चेयरमैन कौन थे। बिहार कानून साज काउंसिल के पहले चेयरमैन कौन थे। आपके ऑप्शंस 1 में है राजीव रंजन प्रसाद सिंह, 2 में है प्रमोद कुमार, 3 में है श्रवण कुमार, 4 में है आपका 4 में है नीतीश कुमार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये बताना है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने तमाम दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हो, ताकि उन्हें
भी पता चले कि ये सेशन काफ़ी बेनिफिशियल है, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार है, बेल आइकन को दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और पूरे वीडियो का उर्दू अनुवादक के हवाले से लिंक दिया गया, वहाँ जाकर सारे वीडियोस देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सवाल नंबर 15 में ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो क्या है? राजीव रंजन प्रसाद सिंह, बिहार कानून शास्त्र काउंसिल के पहले चेयरमैन राजीव रंजन प्रसाद सिंह रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में कहा जा रहा है बिहार कानून शास्त्र काउंसिल के पहली खातून चेयरपर्सन, यानी बिहार कानून शास्त्र काउंसिल की पहली खातून चेयरपर्सन कौन थी, उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शंस हैं राजेश्वरी देवी 2 में, राबड़ी देवी 3 में, कामना देवी और 4 में फूलन देवी। तो सवाल नंबर 16 का आपको अगर आंसर पता है तो इसका आंसर दे सकते हैं। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि राजेश्वरी देवी बिहार कानून शास्त्र काउंसिल की पहली खातून चेयरपर्सन कौन थी, वो राजेश्वरी देवी। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 17। बिहार रियासती खातून कमीशन की पहली चेयरपर्सन कौन थी। अब पूछा जा रहा है कि बिहार रियासती खातून कमीशन, यानी जो वोमेन कमीशन, बिहार स्टेट के लिए वोमेन कमीशन की पहली चेयरपर्सन कौन थी, उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शंस 1 में है मंजू प्रकाश, 2 में है राबड़ी देवी और 3 में है फूलन देवी और 4 में है आपका राजेश्वरी देवी। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। सवाल नंबर 17 का मंजू प्रकाश बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा कि बिहार रियासती खातून कमीशन के पहले चेयरपर्सन कौन थी, मंजू प्रकाश। ये ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 18। बिहार के पहले वजीर तालीम कौन थे। बिहार के पहले वजीर तालीम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सवाल जिस तरह हो जवाब आपको वैसे ही देना है। आपको इंडिया के पहले वजीर तालीम के बारे में नहीं बताना है, बल्कि बिहार के पहले वजीर तालीम के बारे में बताना है। आपके ऑप्शंस 1 में जाकिर हुसैन, 2 में सर गणेश दत्त और 3 में जय कुमार सिंह और 4 में श्रवण कुमार। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अगर पता है तो इसका आंसर आप अपनी कॉपी में टिक कीजिए और लास्ट में बताइए कितने इसके आंसर सही हुए। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सर गणेश दत्त, बिहार के पहले वजीर तालीम सर गणेश दत्त थे। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 19 देख लेते हैं। सवाल नंबर 19 में कहा जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। ऑप्शंस आपके हैं विजय कुमार सिन्हा और सैयद फजल अली। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे एक डॉट रहेगा, सैयद फजल अली और 3 में है अब्दुल गफूर, 4 में है राम दयालु सिंह। तो सवाल नंबर 19 का अगर आपको आंसर पता है तो आंसर दीजिए, अदरवाइज सुनिए। तो सवाल नंबर 19 का पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, सैयद फजल अली, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे तो आपको याद ही रखना चाहिए। पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस सैयद फजल अली थे। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट देखते हैं आज का सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 20 में कहा जा रहा है कि हाल में बिहार के वजीर तालीम कौन हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में इनकम्बेंट, इसको हाल कह सकते हैं, एक होता है इनकम्बेंट बोलते हैं इसको, इन CUMBENT। इनकम्बेंट एक टर्म ऐसा है जो बहुत ही ख़ास है, जिस तरह की मतलब अब अगर फ़िलहाल किसकी हुकूमत चल रही है, या कौन वज़ीर आज़म है, या कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन CM है किस स्टेट का, या कौन प्रेसिडेंट है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्बेंट। अगर जिस तरह यहाँ पे दिया गया है, आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं। पहले में है शैलेश कुमार, 2 में है नीतीश कुमार, 3 में है सुशील कुमार मोदी और आपका 4 में है फागू चौहान। तो पहले इसका आप आंसर बता दीजिए दोस्तों। इसका आंसर आपका बहुत ही वाज़ेह है। हाल में बिहार के वज़ीर आला कौन है, नीतीश कुमार। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे नीतीश कुमार इनकम्बेंट, जिस तरह भी हम स्पेलिंग लिखे थे इनकम्बेंट, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। जैसा कि कह दिया जाए
या अभी लिखो कि अभी चलता हुआ किसकी हुकूमत है, तो इनकम्बेंट के ज़रिए हम जाहिर करते हैं कि हुकूमत अभी नीतीश कुमार की। तो दोस्तों ये कुछ 20 क्वेश्चन थे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।